यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वायरलेस सेंसर नेटवर्क के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे जो अलग अलग सेंसर्स होते हैं, डिफरेंट सेंसर्स होते हैं, उन्हें कनेक्ट किया जा सकता है। किससे कनेक्ट किया जा सकता है? उन्हें कंट्रोलर्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। और कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करने के साथ साथ हम जितने भी स्टेशंस हैं उन्हें डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क का, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ सेंसर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ़ सेंसर्स बढ़ते चले जाएंगे, इंक्रीजिंग होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे, वैसे वैसे हम क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। वैसे वैसे हम क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे? कलेक्टेड डेटा। वैसे वैसे हम कम्युनिकेट करेंगे। जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उस कलेक्टेड डेटा को हम विद द हेल्प ऑफ वायरलेस मेथड्स, वायरलेसली हम क्या करेंगे? उन्हें एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग स्टेशन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। ठीक है। अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने आपको बताया कि बहुत सारे सेंसर्स जो हैं कंट्रोलर से कनेक्ट होते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं स्टेशंस को डायरेक्टली, यानी कि यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ हो सकता है। ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ सेंसर्स जो हैं इंक्रीज़ होते चले जाते हैं, वैसे वैसे वे कम्युनिकेट करते हैं उन सारे डेटास को जिसे फिज़िकल ऑब्जेक्ट से कलेक्ट किया गया होता है, और उन सारे कलेक्टेड डेटा को विद द हेल्प ऑफ वायरलेस मेथड, यानी कि वायरलेसली जो है एक भेज दिया जाता है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग स्टेशंस के पास। ठीक है। तो ये जो अभी हमने प्रोसेस बताया, यह प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो नेटवर्क एप्लीकेशंस होते हैं, जो भी हमारे पास नेटवर्क एप्लीकेशंस अवेलेबल होते हैं, उनमें या तो 100 से ज़्यादा या फिर लगभग 1000 से ज़्यादा सेंसर नोड्स हो सकते हैं। ठीक है। जो भी हमारे पास नेटवर्क के एप्लीकेशंस होंगे उनमें हमें 100 या फिर 1000 से ज़्यादा सेंसर नोड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो भी सेंसर नोड्स रहेंगे ये ऐसे एरियाज़ में लगाए जाते हैं जो या तो रिमोट एरियाज़ होते हैं या फिर इनएक्सेसिबल एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर इंटरनेट की कई बार उपलब्धता नहीं रहती, कई बार मोबाइल टावर ही नहीं रहता है ना। तो ऐसे एरियाज़ में भी हमको सेंसर नोड्स लगाने पड़ते हैं कई बार। ठीक है। तो यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि जो हमारा वायरलेस सेंसर है सिर्फ़ और सिर्फ एक सेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। ठीक है। वायरलेस सेंसर जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक सेंसिंग कंपोनेंट नहीं है, बल्कि इसमें ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग की भी क्षमता है, कैपेबिलिटी है इसमें। ठीक है। जहाँ पर यानी कि वायरलेस सेंसर को स्थापित किया जाएगा वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग आप कर सकते हो। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पर इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा वहीं से आप इसमें क्या कर सकते हो? कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है। वायरलेस सेंसर में स्टोरेज कैपेबिलिटी भी रहती है, क्योंकि इसमें जो भी फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उनके डेटा को आपको क्या करना है? स्टोर भी करना है। इसलिए एक वायरलेस सेंसर में स्टोरेज की कैपेबिलिटी भी होती है। ठीक है। तो इन सारे इन्हेंसमेंट के साथ मतलब कि ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग के साथ, ठीक है, ऑन बोर्ड प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन, स्टोरेज कैपेबिलिटीज़, इन सारी चीज़ों के होने के कारण एक सेंसर जो है न सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा कलेक्शन के लिए, बल्कि ये नेटवर्क एनालिसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सेंसर नोड। इसके अलावा कोरिलेशन
ठीक है। जितने भी नेटवर्क में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में क्या कोरिलेशंस हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, और साथ ही साथ उनका जो फ्यूज़न क्रिएट हो, जो मिक्सचर क्रिएट होता है, इसके खुद के सेंसर डेटा का जो फ्यूज़न क्रिएट होता है और अदर सेंसर नोड्स से जो हमें डेटा मिलता है, उसको भी हमको पूरा एनालिसिस करना है। ठीक है। अभी तक हमने जाना है, जो हमने समझा है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि जो बहुत सारे अलग अलग सेंसर्स होते हैं वो कोऑपरेटिवली मॉनिटर करते हैं, यानी कि जो भी सेंसर्स रहते हैं एक दूसरे को कोऑपरेशन प्रदान करते हैं। एक सेंसर से दूसरे सेंसर में जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा है उसका एक्सचेंज लगातार होता रहता है। और ये सेंसर जो है लार्ज फिजिकल इन्वायरमेंट, ये जो सेंसर्स होते हैं ये लार्ज फिजिकल इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। और ये सारे जो सेंसर्स होते हैं, जो सारे सेंसर नोड्स होते हैं आपस में, ये मिलकर एक नेटवर्क का निर्माण करते हैं जिसे हम बोलते हैं WSN, यानी कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ठीक है। तो एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क में जो भी हमारे पास यहाँ पर सेंसर नोड्स होते हैं, वो नोड्स न सिर्फ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ईच अदर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बल्कि वो एक बेस स्टेशन के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। और इस बेस स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं वायरलेस रेडियोस का इस्तेमाल किया जाता है सेंसर नोड्स के द्वारा। ठीक है। तो जब भी यहाँ पर सेंसर नोड्स वायरलेस रेडियोस का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे वो अपने खुद के सेंसर डेटा पे रिमोट प्रोसेसिंग विजुअलाइजेशन एनालिसिस और स्टोरेज सिस्टम्स, इन सारे ऑपरेशन से क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। ठीक है। अब हम एक छोटा सा डायग्राम बताएंगे जहाँ पर दो सेंसर फील्ड्स जो है मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है। अभी जो हम डायग्राम बताएंगे उस डायग्राम में क्या होगा, उस डायग्राम में दो सेंसर फील्ड होंगे, वो क्या करेंगे, वो मॉनिटर करेंगे दो डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन्स को वो मॉनिटर करेंगे, और बाद में वो इन्हें कनेक्ट करेंगे, बाद में वो आपस में कनेक्ट होंगे थ्रू द इंटरनेट, वो आपस में कनेक्टेड होंगे टू द इंटरनेट, जिसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे अपने बेस स्टेशंस को वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो देखिए हमारे पास सपोज़ कुछ सेंसर्स हैं। ठीक है। हमारे पास सपोज़ सेंसर हैं। ठीक है। बहुत सारे हमारे पास सेंसर के पेयर्स हैं इस तरीके से। ठीक है। और इसमें से एक बेस स्टेशन है। और इसमें से भी एक बेस स्टेशन है। ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं सेंसर फील्ड 1, इसको हम बोल सकते हैं सेंसर फील्ड 2। ठीक है। ये दोनों जो हैं आपस में कनेक्टेड होंगे थ्रू द इंटरनेट, जो है ये आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है। इंटरनेट के थ्रू आपस में जब ये कनेक्टेड होंगे तो ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ये परफॉर्म कर पाते हैं एनालिसिस के अलावा ये कर पाते हैं स्टोरेज। ठीक है। स्टोरेज के अलावा ये माइनिंग के भी टास्क कर सकते हैं। यहाँ पर माइनिंग जो इन्फॉर्मेशन माइनिंग से रिलेटेड है, और इसके अलावा ये कर पाते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है। तो ये जो है ये एक डायग्राम है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का। ठीक है। तो
तो यदि हम बात करते हैं वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में सेंसर नोड्स की कैपेबिलिटीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको यह पता चलता है कि अलग अलग वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में जो भी कैपेसिटी है वो वेरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। क्योंकि यदि हम एक सिंपल सेंसर नोड का यूज़ करें, यदि हम एक सिंपल सेंसर नोड का यूज़ करें तो एक सिंपल सेंसर नोड जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंगल फिज़िकल फिनोमिनन को मॉनिटर कर सकता है। जबकि यदि हमारे पास कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस हों, यदि हमारे नेटवर्क में जिसे हम मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ पर कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस हों, तो कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस में आप डिफरेंट सेंसिंग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट सेंसिंग टेक्निक्स का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट सेंसिंग टेक्निक्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपके एकाउस्टिक हो सकता है, ऑप्टिकल हो सकता है, या फिर ये हो सकता है मैग्नेटिक भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारे पास वायरलेस सेंसर नेटवर्क में जो भी हमारे पास नोड्स होते हैं उनमें जो एक और डिफरेंस हो सकता है वो उनके कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ में हो सकता है, ठीक है। वो उनके कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड, इंफ्रारेड या फिर आरएफ, ये जो यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें कि जो डेटा रेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं और उनके डिफरेंट लेटेंसीज होते हैं। सिंपल सेंसर्स यदि यूज़ किए जाते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कलेक्ट कर पाते हैं और कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट कर पाते हैं किसके बारे में? इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जर्व्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। जो भी यदि हम सिंपल सेंसर यूज़ करते हैं तो वो कलेक्ट कर पाते हैं और कम्युनिकेट कर पाते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में जो होता है ऑब्जर्व्ड इन्वायरमेंट के बारे में जो होता है, ठीक है। और यदि आप ज़्यादा पावरफुल डिवाइसेस का यूज़ करोगे, यदि आप मोर पावरफुल डिवाइसेस का यदि आपने इस्तेमाल किया है तो जो ज़्यादा पावरफुल डिवाइसेस होते हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग, यानी कि हैवी प्रोसेसिंग को भी इजीली परफॉर्म कर पाते हैं और साथ ही साथ वो एग्रीगेशन भी कर पाते हैं, ठीक है। एग्रीगेशन मतलब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी उसको एक फॉर्म में कंबाइन करना, ठीक है। तो इस तरीके के डिवाइसेस के लिए इस तरीके के डिवाइसेस जब यूज़ होते हैं तो वहाँ पर वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है।